सोने के ऊपर और चांदी में भी जो गिरावट है उसको कैसे यहां से कैरी फॉरवर्ड करना है? देखिए, मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि जो सोने और चांदी में जो रिकवरी आनी थी फ्रॉम जून और जुलाई के लोज से, वो रिकवरी आ चुकी है। और चांदी $54 से ऑलमोस्ट $67 हो गया था, जो कि अपने आप में एक 23-24% की रिकवरी है। और सोना भी मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 4,000 से जो है 4400 हो गया था, जो कि अपने आप में 11% की रिकवरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये रिकवरी जो इसमें एक लाजमी थी, वो लाजमी रिकवरी आ चुकी है। और लॉन्गर टर्म पैटर्न जो है वो काफी ज्यादा डाउन है सोने और चांदी का। तो आने वाले 1 से लेके 2 साल में मुझे लगता है कि सोने में तकरीबन कोई 30 to 35% कट, और चांदी में तकरीबन 50 to 55% कट यहां से आने वाले 2 साल में होना चाहिए। हम्म, चलिए ठीक है, ये राय आपको मिलती हुई और काफी बड़े कट की उम्मीद जो है वो कर रहे हैं। अमित जी, अभी वैसे तो आप कॉशियस हैं और कट की उम्मीद कर रहे हैं, क्या राय इन्हें देंगे आप? मैं इनको ये राय दूंगा अमित जी को कि सोना यहाँ पे नहीं खरीदना चाहिए। और मुझे लगता है कि सोने में जो एक रैली जो लाजमी थी, वो जून जुलाई से लेके अगस्त तक वो रैली आ चुकी है। ये हो सकता है आने वाले हफ्ता 2 हफ्ता या 3 हफ्ते वो साइडवेज में जो है वो ट्रेड करे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि क्रैश कोई जो है वो अभी अगले 2-3-4 हफ्तों में आ जाएगा। मगर मुझे इस बात का बहुत ज्यादा यकीन है कि आने वाले 2 साल में सोने और चांदी में हम 35 से लेके 50-55% की मंदी हमें देखनी होगी। क्योंकि जो मैडनेस, जो इंसेनिटी अभी हमने पिछले साल अप्रैल से लेके इस साल जनवरी तक हमने देखी सोने में, चांदी में, प्लैटिनम में, पैलेडियम में, मुझे लगता है कि वो इतनी ज्यादा मैडनेस और इंसेनिटी के बाद इसमें मल्टी ईयर करेक्शन होएगा। एंड उसके बहुत सारे कारण बनेंगे, मगर मैं सबसे बड़ा कारण जो मैं उसका मंदी का मैं समझता हूं वो है कि पूरे वर्ल्ड में एक डिफ्लेशनरी बस्ट का जो है हमारा व्यू बन रहा है कि बहुत ज्यादा एक इन्फ्लेशनरी बूम पिछले 6-6.5 साल में आ चुका है, मार्च 2020 के उपरांत। और हमें लगता है कि अब ये वर्ल्ड जो है एक डिफ्लेशनरी साइकिल में बहुत ही जल्द जाने वाला है। हो सकता है आने वाले 1-1.5-2 महीनों में ही वो उसमें चला जाए। और डिफ्लेशनरी साइकिल अगर होती है तो उसमें गोल्ड, सिल्वर और अधिकतर कमोडिटीज वो यहां से बहुत ज्यादा गिरेंगी। मगर चूंकि सबसे ज्यादा मैडनेस और इंसेनिटी पूरे वर्ल्ड में और हिंदुस्तान और चाइना में खास तौर से सोने और चांदी को लेके हुई है, तो सबसे ज्यादा जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा इस आउटकम पे, वो सोने और चांदी को भुगतना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगले 2 साल में ये डिफ्लेशनरी बस्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो तकरीबन मेरे हिसाब से अराउंड 80 to 85% की प्रोबेबिलिटी मैं कहूंगा कि ये होएगा। क्या राय है क्रूड में इस वक्त? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, दूर रहें या फिर कोई ट्रेड सजेस्ट करेंगे आप उन्हें? मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रूड अगर आप देखें, अगर मैं WTI की फॉर एग्जांपल बात करूं, क्योंकि MCX का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो WTI से कनेक्टेड है। सो उसमें $92-93 का हमने अभी भाव देखा था, आज से कोई 10 दिन पहले। और उसके बाद हमने नीचे में जो है हमने एक काफी हमने लो प्राइस भी देख लिया था। मुझे लगता है कि अभी हम कहीं ना कहीं जो है वो उसके बीचों बीच हम लोग आके फंस गए हैं। और यहाँ पे अगर कोई एडवर्स जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है तो जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली थोड़ा ऊपर की तरफ है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है, मगर $3-4-5 जो है वो उसमें अपसाइड हो सकता है। और अगर चीजें ठीक हुई तो जाहिर है कि थोड़ा डाउनसाइड भी हो सकता है, मगर उसकी प्रोबेबिलिटी कम नजर आ रही है। तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में, और लोअर प्रोबेबिलिटी है कि कोई रेजोल्यूशन हो जाएगा। तो मैं वैसे फ्यूचर्स में तो मैं ट्रेडिंग सजेस्ट नहीं करूंगा, मगर मुझे लगता है कि अ, अगर हम MCX की बात करें
तो हम लोग नीचे में 7,000 या 6,500 की पुट हम लोग बेच सकते हैं, और ऊपर में मुझे लगता है कि 9,000 की कॉल जो है वो बेची जा सकती है, क्योंकि ये दोनों लेवल से बहुत एक ब्रॉड रेंज का एक हिस्सा है, और ना तो एमसीएक्स पे 9,000 से ऊपर जाने की फिलहाल संभावना दिख रही है, और ना ही 6,500 के नीचे जाने की संभावना दिख रही है। तो फ्यूचर में ना ट्रेड करके, अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप ऑप्शंस में जो है आप स्ट्रैंगल और कुछ कुछ बटरफ्लाई स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, और बट आई वुड रेकमेंड सेलिंग ऑप्शंस एंड नॉट बाइंग ऑप्शंस। क्रूड के ऊपर ये स्ट्रेटजी हो गई। एक और सवाल शामिल है। अमित जी, एल्यूमिनियम क्या लगता है आपको, क्या यहाँ से तेजी यहाँ पर और बढ़ेगी? मुझे ऐसा लगता है कि एल्यूमिनियम में एक छोटा अपसाइड अभी और हो सकता है। अ, उसकी वजह ये है कि मुझे अभी मिडल ईस्ट एंड मिडल ईस्ट के भी बियॉन्ड अगर हम जाएं तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी सभी में डिसरप्शंस हैं, और अनलाइक कॉपर जिसका इस रीजन के ऊपर थोड़ा कम डिपेंडेंस है, मगर एल्यूमिनियम का इस पूरे एरिया के ऊपर थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंस है। एंड प्लस मुझे लगता है कि शायद अभी जो इक्विटीज में, यूएस इक्विटीज में अभी पीक नहीं लगा है, और मुझे लगता है आने वाले 2-3 हफ्तों में यूएस इक्विटीज में एक पीक लगेगा। अगर हमारा ये मानना सही है तो बेस मेटल्स में जो है अभी कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिखती है, तो मैं समझता हूं कि एक छोटा सा अपसाइड जो है आने वाले 2-3 हफ्तों में मुमकिन है, तकरीबन आप मान के चलिए कि 2 से लेके 3% का। मगर लॉन्गर टर्म पिक्चर मेरी एल्यूमिनियम पे बहुत ज्यादा बियरिश है, और अगेन उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड एक सीवियर रिसेशन की तरफ जा रहा है, एक डिफ्लेशनरी बस्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं 1 साल का या 2 साल की अगर मैं पिक्चर लेता हूं तो उसमें बेस मेटल्स में काफी बड़ी मंदी आ सकती है। तो इसलिए ये जो भी ट्रेड अगर कोई बुलिश करता है तो आई थिंक विद स्टॉप लॉस करे, और वो उसका उसकी अवधि कोई 2-3 हफ्ते मान के चले, और उससे ज्यादा की नहीं। ठीक है।